पहाड़ों की ऊंचाइयों पर बसा था एक छोटा सा गांव मौनगढ़। सालों पहले एक भीषण भूकंप ने इस गांव को अपनी जद में ले लिया था। घर ढह गए, जमीन फट गई और जिंदगियां मिट्टी में मिल गईं। जो बच गए वो गांव छोड़कर चले गए। मौनगढ़ सिर्फ कहानियों और खौफनाक यादों का शहर बन गया। अर्जुन एक पुरातत्ववेत्ता, हमेशा रहस्यों को सुलझाने का शौकीन था। मौनगढ़ की कहानी उसे बरबस खींचती थी। एक दिन वो अपने कुछ साथियों के साथ खुदाई करने मौनगढ़ पहुंचा। गांव का माहौल दमघोंटू था, सन्नाटा था जो टूटा सिर्फ हवा के झोंकों से। पहली रात उनके तंबू के बाहर अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। सुबह जमीन पर पैरों के निशान मिले जो इंसानों के नहीं लगते थे। अर्जुन को लगा शायद कोई जंगली जानवर होगा। खुदाई शुरू हुई। जमीन के नीचे उन्हें एक प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले। मंदिर की दीवारों पर भयानक चित्र बने थे जो किसी अज्ञात शक्ति की पूजा का चित्रण करते थे। दूसरी रात चीखें सुनाई दीं। उनकी टीम का एक सदस्य गायब था। तंबू के अंदर खून के छींटे बिखरे पड़े थे। पुलिस आई गई लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। डर का साया टीम पर गहराने लगा। कुछ सदस्य वापस जाने की जिद करने लगे। अर्जुन नहीं माना। उस अगली रात मंदिर के अंदर से रोशनी आती दिखी। अर्जुन और उसका एक साथी रोहित अंदर जाने का फैसला किया। मंदिर के गर्भगृह में उन्हें एक मूर्ति मिली जिसकी आंखें चमक रही थीं। जैसे ही अर्जुन ने मूर्ति को छुआ, मंदिर कांपने लगा। दीवारों पर बने चित्र जीवंत हो उठे और भयानक राक्षसों का रूप धारण कर लिया। रोहित डर के मारे भागने लगा, लेकिन राक्षसों ने उसे पकड़ लिया। अर्जुन चीखता रहा, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। राक्षसों ने रोहित को मंदिर से बाहर खींचा और अंधेरे में गायब हो गए। अर्जुन किसी तरह मंदिर से भाग निकला। वो सुबह होते ही गांव से भागना चाहता था, लेकिन गांव से बाहर निकलने का रास्ता ही गायब हो चुका था। मौनगढ़ मानो उसे अपने आगोश में कैद कर चुका था। हर रात अर्जुन को रोहित की चीखें सुनाई देतीं। राक्षस उसे तंग करते, उसे मंदिर वापस बुलाते। अर्जुन कमजोर होता जा रहा था। एक रात वो मंदिर के सामने घुटनों के बल गिरा पड़ा और राक्षसों से माफी मांगने लगा। अचानक सब शांत हो गया। रोशनी कम होने लगी और मंदिर फिर से खंडहरों में बदल गया। सुबह अर्जुन बेहोश पाया गया। उसे गांव से बाहर निकाला गया। अर्जुन वापस लौटा जरूर, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में मौनगढ़ का खौफ हमेशा के लिए समा गया। गांव अब भी वीरान है, लेकिन कभी-कभी रातों में रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं, मानो मौनगढ़ अपने रहस्यों को कभी उजागर नहीं होने देना चाहता।